गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैंट की कटिंग। आगे जो बेल्ट होती है और पीछे इलास्टिक, मतलब इलास्टिक और बेल्ट वाली पैंट की कटिंग। ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है। जो ये ओपन साइड है ये मेरी साइड है, और जो ये फोल्ड साइड है ये इस साइड है। ठीक है, तो हमें इसकी जो कटिंग करनी है वो कैसे करनी है। जो पैंट होती है उसकी जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ दो पर ही डिपेंड होता है, हिप पर और कमर पर, लेंथ पर। मेन तो हिप और लेंथ होती है, उससे ही सारे मेजरमेंट हो जाते हैं हमारे। अगर किसी को फिटिंग वाली पैंट चाहिए तो उसके लिए हमें थाई का नाप और हमारे नी का नाप भी होना जरूरी होता है। अब जैसे कि हमारी जो हिप है वो है 38 इंच, तो हम क्या करेंगे, 38 का फोर्थ करेंगे। 38 का फोर्थ हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 9.5 इंच में 1.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी 11 इंच। तो हम यहाँ से कितना ले लेंगे, 11 इंच। ठीक है, इस किनारे को छोड़ के हमें 11 इंच लेनी है, जो हमारी ये साइड की किनारी है। इसकी जो ये लेंथ लेनी है वो हमें कैसे लेनी है, सेम जितनी भी हमारी हिप है उसमें प्लस 1.5 इंच। लेकिन हमें जो ऊपर है इसमें बेल्ट लगानी है तो उसका जो 1 इंच है वो मैं माइनस कर दूंगी। तो एक, जैसे कि हमारी हिप है 38 इंच, उसका जो फोर्थ होगा वो 9.5 इंच होगा, उसमें हम 1.5 प्लस करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें बेल्ट चाहिए तो 1 इंच हम उसका बेल्ट का माइनस कर देंगे, तो हमें चाहिएगा 10 इंच। तो हम यहाँ से ले लेंगे 10 इंच। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें ये वाली लेंथ कितनी चाहिए इसकी, जितनी हमारी ये वाली चौड़ाई है उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेनी है। तो हमारी ये थी 11, तो हम यहाँ लेंगे 12 इंच। आपका साइज कोई भी हो, आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। अब जो ये वाली लेंथ है इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी मिल गई है। अब जो हमें ये क्रॉच एरिया बनाना है वो कैसे बनाना है, तो जो ये वाली जो हमारी चौड़ाई है वो हम कैसे लेते हैं कि जितनी भी हमारी हिप होती है उसके हिसाब से लेते हैं। अगर हमारी हिप 40 कम है, ये मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमारी हिप 40 से कम है तो हम यहाँ 2.5 इंच ले लेंगे। अगर 40 से 50 है तो 3 इंच, और 50 प्लस है तो 3.5 इंच। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच लूंगी, ये चीज। ठीक है, अब जो ये है हमें इसकी जो गोलाई देनी है वो कैसे देनी है, जितना भी हमारा ये है इसका हाफ कर लेंगे और फिर उसका भी हम हाफ कर देंगे, और यहाँ हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हमें इसको इस तरीके से इसकी यहाँ गोलाई देनी है, ऐसे। ठीक है, अब हमारी जो लेंथ है वो है 36 इंच। तो 36 इंच में से हम 1 माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें ऊपर बेल्ट देनी है। तो 1 निकाल के मैं 36 लगा लूंगी, और इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लूंगी। ठीक है, अब जितना हमारा ये वाला पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पर 12 इंच था तो मैं यहाँ भी 12 इंच ले लूंगी। ठीक है, अब इसका हाफ लेना है हमें 6, तो ये हो गया 6 इंच। अब हमारी जो मोरी की चौड़ाई है वो है 6 इंच, तो 3 यहाँ से और 3 इधर से, इसमें दोनों साइड इक्वल लेनी होती है। अब जितना हमें नीचे फोल्ड के लिए चाहिए वो ले लेंगे कपड़ा। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, अब जितना ये है हमारी, हम कभी भी इसको स्ट्रेट नहीं लेते, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि जब ये फोल्ड होकर यहाँ आती है तो ये हमारी इसके इक्वल आ जाए। इसी तरीके से यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट है, अब इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। और जो ये वाला पॉइंट है ये किससे मिलाना है हमें,
जो हमारा ये पॉइंट आया था इसको हम सीधा कर लेंगे। इस पॉइंट पे इसको हमें इससे मिलाना है, लेकिन हमें मिलाना कैसे है, इसको ऐसे रखना है, स्केल को हमें हल्का सा यहाँ ऐसे, और हमें यहाँ से ये वो करनी है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी चोंच निकली हुई है, तो ये जो है ये साइड से अलग आएगी, तो इसको हम यहाँ पर हल्की सी ऐसे ऐसे शेप दे देंगे। और जो ये मैंने एक्स्ट्रा आधा इंच लिया था इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो निशान है ये हमारे फ्रंट के है, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। पहले इसको कट कर लेती हूँ। अब जो बेल्ट लगाते हैं हम, उसमें हमें आगे से बिल्कुल फिट चाहिए होती है, तो इसलिए इसमें हमें 2 प्लेट डालनी होती है। अगर नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ से 4 इंच पे डाल सकते हो, और अगर कोई हैवी है तो 4.5 से 5 इंच पे, और यहाँ से नीचे तक भी 4.5 तक, ठीक है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा यहाँ पर इसमें ऐसे कवर हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड सेम डालनी है। मैं छोटे से कट लगा देती हूँ। ठीक है, अब हमें बैक पार्ट कट करना है। जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए ये तो हमारे फ्रंट था जो कि मैंने बैक के ऊपर बिछा दिया है, ठीक है। अभी इसमें बैक की कटिंग करनी है, तो बैक की कटिंग के लिए हमें क्या करेंगे कि जो ये वाला हमारा पार्ट था इससे हमें 2 इंच ऊपर यहाँ से लेना होगा। नॉर्मल साइज के लिए 2 इंच लेना है, और अगर आपका कोई हैवी साइज है तो उसके लिए आप ये 2.5 इंच ले सकते हो। और कम साइज है, छोटा मतलब छोटे बच्चे का है या कम उस हेल्थी का है तो 1.5 इंच। तो मैं यहाँ से 2 इंच लूंगी। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरा 2 इंच। निशान का थोड़ा ध्यान रखें। और जो ये मैंने लिया है पार्ट, यहाँ से मैं 2 इंच लूंगी, और इसके बाद जो ये हमारा पार्ट है इसको हमें क्या करना है, इससे हमें मैच करना है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे रखेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि जो हमारे ये आगे का पार्ट है ये हमारा सही है, ठीक है। ये देखो ये चीज है ना, ये होगी ये, ओके। अब हमें यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है, तो मुझे जो इसकी लेंथ लेनी है यहाँ से वो भी हमें 2.5 इंच लेनी है, ठीक है। और इसको हमें इस पॉइंट से यहाँ से पूरा ही मिलाना है। हमें ये नहीं कि हमने यहाँ नापा है, हमें यहाँ से जितना हमारे ये ऐसे आता है वो लेना है हमें, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। 2.5 यहाँ आता हमारा ना इसी पॉइंट पे, और हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। सेम हमें वही क्रोच एरिया लेना है। कैसे लेंगे, इसका यहाँ से 13 है, इसको हाफ करेंगे और फिर हम इसका फर्दर हाफ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा। तो जो हमारी इसकी गोलाई आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना।
पीछे की हल्की सी आगे वाली से थोड़ी कम होती है शेप, जो कि इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हमारी शेप हो गई। अब नीचे की साइड देखो, ये इस वाले में हमें कोई चेंजेस नहीं करने, ये एज इट इज कट होगा यहाँ से। इस वाले में हमें यहाँ से इसको ऐसे ही रखना है जो हमारा ये आया था, क्योंकि हमने जो यहाँ से 2.5 इंच लिया था वो ही हमने यहाँ लिया है। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ी लूज में चाहिए इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ, अदरवाइज तो इसको स्केल को हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट है, अब मुझे यहाँ थोड़ा लूज चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, और हम इसकी इस तरीके से यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक, ये चीज देखो, ये चीज। अब देखो ये इसमें ये गैप है इतना, आपको ये दिख रहा होगा, तो इसको इक्वल ही रखना है ताकि जब हम इसको जोड़ेंगे इसमें तो ये एज इट इज आ जाए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सेम ही है, यहाँ से यहाँ भी ये भी चीज है और ये भी ऐसे ही कट करिए मैंने। ओके, देख अब ये हमारे बैक के निशान है, नीचे से हमारी लेंथ सेम रहेगी, तो ये हमारे बैक के निशान हो गए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे फाइनल निशान है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब हमें इसमें यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि जो हमारी निशान है वो इजी रहे। जब हम फोल्ड करें इसको, आप चाहो तो अगर आपसे ऐसे ही डायरेक्ट फोल्ड होते तो आप ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे प्रेस भी लगा सकते हो ताकि आपसे इजी से वो फोल्ड हो जाए। ठीक है, ये हो गए यहाँ। ठीक, अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है, तो मैं 2 पॉकेट कट कर लेती हूँ। पॉकेट की वीडियो मैंने फुल वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाली हुई है, एक सिंगल पॉकेट कैसे लगाते हैं। पॉकेट लगाने के वैसे तो बहुत डिफरेंट मेथड होते हैं 3, बट जो मोस्ट ऑफ दी है वो एक ही लगाते हैं। तो एक पॉकेट तो मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ, ये मेरे पास फैब्रिक है इसलिए इसमें से वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ से मैं 7 इंच, 7.5 और यहाँ से 6 इंच, 5 भी ले सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसकी शेप हम इस तरीके से दे देंगे। ठीक, ये एक होगी, एक मैं थोड़ी बड़ी निकाल लेती हूँ। यहाँ से 13 इंच की, जो नॉर्मल हम निकालते हैं साइज में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।